हेलो स्टूडेंट्स, मेरे पास एक पीडीएफ है जिसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू गिवन है। तो सबसे पहले मैं चैप्टर 1 जो रियल नंबर्स हैं उसके कुछ एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ m इज इक्वल टू p इंटू क्यू रेज टू द पावर 3, और सेकंड जो नंबर गिवन है n इज इक्वल टू पी रेज टू दी पावर 3 इंटू क्यू, और आपको इन दोनों नंबर का m का और n का HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो आप जब 10th क्लास की बुक पढ़ेंगे तो उसमें जो रियल नंबर वाला चैप्टर है उसमें क्लियरली डेफिनेशंस लिखी हुई है, आप उसको एक बार दोबारा से ठीक से पढ़िए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कॉमन नंबर देखना है HCF में। तो जैसे P है, इसमें भी P है, इसमें भी P है, तो आपने कॉमन लिखना है, कॉमन नंबर लिखना है। ठीक है, फिर आपको मिनिमम पावर वाला फैक्टर देखना है। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, तो पावर 1 वाला लेना है, तो P की पावर 1 आ गया। ओके, फिर आपको सेकंड कॉमन फैक्टर देखना है। सेकंड जो कॉमन फैक्टर है वो है हमारे पास Q। इसमें भी हमें मिनिमम पावर देखनी है। यहाँ Q की पावर 3 है और यहाँ Q की पावर 1 है, तो 1 वाला पावर वाला ही होगा। तो ये हमारे पास जो आंसर हो गया PQ आंसर हो गया। इसका जो HCF है PQ हो गया। ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, सभी कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है और मिनिमम पावर के साथ। ठीक है, अगर यही LCM होता तो हमें क्या करना पड़ता? LCM फाइंड करना होता M और N नंबर का। तो हम यहाँ P फैक्टर लेंगे, लेकिन यहाँ हाईएस्ट डिग्री वाला फैक्टर लिखेंगे। यहाँ P की पावर 1 है, यहाँ P की पावर 3 है, तो P की पावर 3 लिखेंगे। करेक्ट, और फिर कॉमन यहाँ पर Q है तो Q भी लिखेंगे। करेक्ट, Q इसमें भी हाईएस्ट पावर वाला लेंगे, यहाँ Q की पावर 3 है, Q की पावर 3 लिखेंगे। करेक्ट, इसमें कॉमन हो वो भी लिखने हैं और अनकॉमन है वो भी लिखने हैं। सभी प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट आपको लिखना है। ठीक है, P Q कुछ भी हो, अगर यहाँ सपोज R भी होता तो हम R भी लिखते, यहाँ R होता या नहीं होता कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है ना, जैसे आपने कहा कि M कह दिया, यही सेम P इंटू क्यू रेज टू दी पावर 3 आपने ये कहा, और N जो दूसरा नंबर आपने लिखा, ठीक है, उसके प्राइम फैक्टर्स क्या बने? P की पावर 3 इंटू क्यू की पावर 1 इंटू R, फॉर एग्जाम्पल ये होता। ठीक है, HCF में तो हमारे पास कॉमन फैक्टर ही रहेंगे। प्रोडक्ट क्या रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, ऑल कॉमन फैक्टर्स विद मिनिमम पावर्स। ठीक है, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स हैविंग ग्रेटर पावर, ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, तो LCM में यहाँ पर होता हमारे पास, तो यहाँ पर P की पावर 3 होता, ग्रेटर पावर वाला फैक्टर लेना है, और यहाँ Q की पावर 1 है, यहाँ Q की पावर 3 है, तो Q की पावर 3 लिखना है, और यहाँ पर R भी आपको लेना है। ठीक है ना, ऑल प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट आपको करना है विद ग्रेटर पावर। ठीक है, दोनों में से जो भी ग्रेटर पावर होगी वो वाला प्राइम फैक्टर आप लेंगे। ठीक है ना, ओके। अगर आप कहें कि यहाँ पर R है, यहाँ पर R नहीं है, तो यहाँ R रेज टू दी पावर 0 कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वो 1 होता है। वैसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, इसमें सभी जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे सभी का आपको प्रोडक्ट करना है। ठीक है, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपका 1 कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है HCF ऑफ को प्राइम्स A एंड B। तो आपको पता है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें 1 कॉमन होता है। ओके, HCF जो होता है वो 1 होता है। कोई भी नंबर हो, जैसे आपने कह दिया 26 कह दिया और 7 कह दिया, इसका HCF कितना हो? 1 हो, वो को प्राइम होते हैं। ठीक है ना, तो HCF ऑफ को प्राइम्स A एंड B का जो HCF जो को प्राइम नंबर्स हैं उनका HCF हमेशा 1 होता है।
तो इसका आंसर 1 है। ठीक है, चाहे आप 3 and 7 ले लो, ओके, 7 and 97 ले लो, कुछ भी ले लो, या कोई एक इवन नंबर ले लो, एक ऑड ले लो, 7 ले लो और 8 ले लो, तो ये भी को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, और इनका जो HCF होता है हमेशा 1 होता है। ठीक है, ऑलवेज 1। HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? देखिए, कंपोजिट नंबर्स होते हैं और प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनका 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 and नंबर इटसेल्फ, 1 and नंबर इटसेल्फ। तो 2 के फैक्टर क्या है? 2 into 1। तो ये हमारे पास 2 and 1 2 ही फैक्टर होंगे, 1 and नंबर इटसेल्फ, ये ध्यान रखना, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो 2 प्राइम नंबर है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, और कंपोजिट नंबर जो है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो है, वो 4 है। ठीक है ना, तो इसका आपको LCM फाइंड करना है, यानी कि LCM, सिंपल LCM ऑफ 2 and 4। तो आपको पता है 4 के अंदर ऑलरेडी 2 है, तो सीधा आंसर आपका 4 हो गया। ठीक है ना, क्योंकि जब 4 के फैक्टर बनाते हैं तो क्या होता है? 2 into 2 हो गया, और 2 के फैक्टर करेंगे 2 into 1 हो गया। तो यहाँ क्या होता है? कॉमन को 1 टाइम लेना है और बाकी ये अनकॉमन लेना है। ठीक है, LCM हो गया, 2 कॉमन आ गया, और कॉमन में क्या बताया था आपको कि जिसकी पावर इक्वल है तो सेम वही रहेगा। अगर यहाँ 2 पावर होती या 3 होती तो 3 पावर होती, और बाकी एक्स्ट्रा ही आएगा। तो ये हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, तो ये जो है 4 के अंदर ऑलरेडी 2 है, इसका मतलब क्या? 4 को बी के राइट 2 into 2। ठीक है ना, तो ये 2 आपका कैंसिल हो गया, ग्रेटर नंबर वाला ये हो गया। ठीक है, करेक्ट। तो ये आपके पास LCM हो गया स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा नंबर है या कौन से नंबर्स हैं जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? टर्मिनेटिंग यानी कि जो डिनोमिनेटर्स होते थे वो 10 होता था, हमेशा 10 की पावर्स में ही होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। या आप इसको कह सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारे पास ओनली 2 and 5, 2 या तो 2 के फैक्टर होंगे, ओनली डिनोमिनेटर्स हैव ओनली फैक्टर्स ऑफ 2, और फैक्टर्स ऑफ 5 ओनली, और बोथ। ठीक है, ये होता। इन दोनों के अलावा कोई और फैक्टर होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता था। तो आपको यही चेक करना है कि 16/125, 16/125। ठीक है, और ये जो है आपको पता है कि एक रैशनल नंबर है जिसको हम क्या करते हैं? P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, और P and Q क्या होते हैं? आर को प्राइम। P and Q आर को प्राइम्स। ठीक है, यानी कि इनको कोई भी नंबर हो, कोई भी रैशनल नंबर हो, उसको सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या वो सिंपलेस्ट यानी कि लोवेस्ट फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है या नहीं। तो सबसे पहले उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म बोलिए या लोवेस्ट फॉर्म बोलिए, उसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर बाई चांस नहीं गिवन तो आपको वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 16 और 125। ठीक है, तो ऑलरेडी ये लोवेस्ट फॉर्म में आपको गिवन है। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करना है। तो 125 लिखा आपने, और 5 है एंड में, 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है,
और 3 से देखेंगे, 2 से तो होगा नहीं, 3 से तो 1 + 2 3, 3 + 2 5 हो गया, ठीक है ना, 1 + 2 3, 3 + 5 8 हो गया, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 दा 10, 5 5 दा 25, 5 5 ये तो 125, तो 5 का क्यूब हो गया, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 का फैक्टर होना चाहिए या 2 के फैक्टर्स होने चाहिए, और इन दो प्राइम नंबर्स के अलावा किसी भी और नंबर का फैक्टर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आपसे यही पूछा है टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा है, तो फर्स्ट पार्ट आपका टर्मिनेटिंग हो गया। अच्छा, सेकंड है 5/18, तो 5/18 क्या होगा? सबसे पहले आपको वही लिखना है कि 5/18 ये चेक करना है कि क्या ये लोवेस्ट फॉर्म में है या नहीं। ऐसे डायरेक्ट बिना चेक किए आप लोग नहीं बोल सकते और ना ही कहना चाहिए आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास 5/18 कुछ भी 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये 5 है और 18 का फैक्टर आप जब करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 9 हो गया, तो 2 हो गया इंटू 3² हो गया। तो डिनोमिनेटर में जो क्या है 3 फैक्टर आ गया, ठीक है। तो इसलिए क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये है हमारे पास, ठीक है। तो ये नहीं होगा। और ये 2/21, तो 7 × 3 21 होता है, 7 × 3, ठीक है। और ऊपर कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा है, 7 या 3 दोनों कैंसिल होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर बाई चांस ये होता 2/21 की जगह, ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते, पहले चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए लिख देता हूँ, 2/21 लिखा और ऊपर हमने लिखा 3 × 7, ठीक है, ये नंबर होता और नीचे हमारे पास 5 होता। तो देखो 3 × 7 21 कट गया, तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास 2/5 आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो सबसे पहले हम उसको कैंसिल करेंगे, उसी को हम बोलते हैं लोवेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर, ठीक है ना। P/Q को लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सिंपली हमें कोप्राइम बनाना है। तो ये भी नहीं है हमारे पास क्योंकि 7 और 3 के फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में, ये भी नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन बचा हमारे 7/250, तो 250 क्या है 125 का डबल, ठीक है, डबल। तो एक बार हम यहाँ पर और कर देते हैं, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ आपके लिए, और यहाँ हमने कर दिया 250 कर दिया, ठीक है, और 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 बंदा 2, 2 2 दा 2 5 था, ठीक है ना। तो 250, तो हमारे पास 7/250 7 आ गया, 2 की पावर 1 आ गया और 5 की पावर 3 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो फर्स्ट पार्ट एंड फोर्थ पार्ट ये हमारे पास आंसर है। ये 2 रैशनल नंबर्स हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या थे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है द LCM एंड HCF ऑफ 2 रैशनल नंबर्स आर इक्वल, then the numbers must be prime. A part, B part is co-prime, C part is composite and D option is equal. तो LCM और HCF दोनों नंबर का इक्वल है, तो यानी कि LCM इज इक्वल टू HCF आपको इक्वल गिवन है दोनों नंबर का, और वो दोनों नंबर्स कैसे होने चाहिए, ठीक है ना। अगर आप कहते हैं कि प्राइम नंबर्स होने चाहिए, सपोज दोनों नंबर जो हैं वो आपके A एंड B दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर आपके पास 2 3 5 7 ये आपको मालूम है, ठीक है, 7
11, 13, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, ये नंबर है। अगर आप कोई भी दो नंबर एट रैंडम आप लेते हो, सपोज आपने 2 and 3 ही ले लिया, सपोज 2 and 3 ले लिया, तो इसका जो HCF होता है दो प्राइम नंबर का हमेशा 1 होता है, ठीक है, करेक्ट, 2 and 3। और LCM जो होता है दोनों प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है, 2 and 2 3, 6 आ गया। LCM में क्या होता है कि जैसे ही आपने क्या 2 का टेबल किया, 3 का किया, ठीक है, तो 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6 हो गया, 3 1 द 3 और 3 2 द 6 आ गया। तो दोनों का कॉमन मल्टीपल हुआ ना, जब कॉमन ही कुछ नहीं है, ठीक है, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट होगा। ऐसा भी एक क्वेश्चन है, प्रोडक्ट जो LCM है कि A एंड B आर प्राइम नंबर्स, A और B दो प्राइम नंबर हैं और आपसे LCM ऑफ A एंड B पूछा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों का जो LCM होगा वो हमेशा प्राइम नंबर का, जो दो नंबर हैं प्राइम नंबर, उनका जो LCM होता है हमेशा उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। LCM ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज क्या है, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू प्राइम नंबर्स, ठीक है। और HCF जो होगा दोनों का, HCF ऑफ A एंड B वो हमेशा 1 होता है, तो इस बात को आप ध्यान रख लें, ठीक है। HCF 1 होता है, LCM दोनों का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो अगर हमने ये लिया है उस क्वेश्चन के लिए, सपोज 2 and 3 ये हम 2 नंबर्स ले रहे हैं, HCF 1 आ गया और LCM 6 आ गया, तो कंडीशन क्या गिवन है कि LCM और HCF दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। तो प्राइम वाला जो ऑप्शन है वो तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि HCF 1 आ गया, LCM 6 आ गया, तो दोनों अनइक्वल आ गए, ये ऑप्शन गलत। अच्छा, को प्राइम में क्या होता है कि कोई भी हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, और उसमें 1 जो है 8 ले लिया हमने, और सपोज 8 के साथ हमने 5 ले लिया, ठीक है, दो हमने ये नेचुरल नंबर ले लिए, ये को प्राइम इंटीजर्स हो गए। तो को प्राइम में जो है HCF 1 होता है, HCF दोनों का क्या होगा हमारे पास 1 होगा, ओके। तो और LCM जो होगा इनका, LCM वो 8 × 5 40 हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। जब प्राइम में नहीं हुआ तो को प्राइम में भी नहीं होगा, तो अभी जो HCF 1 हो गया और LCM डिफरेंट होगा, ठीक है, तो को प्राइम भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, कंपोजिट नंबर, C ऑप्शन है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, 4 हो गया, 4 के बाद 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 15 16 18, ठीक है, ये हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हो गए। अब कोई भी दो कंपोजिट नंबर ले लीजिए, सपोज आपने 4 and 9 ले लिया, ठीक है, तो ये तो हमारे पास को प्राइम ही हो गए, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। 4 and 6 ले लिया आपने, ठीक है ना, तो इसका जो HCF है वो हमारे पास HCF कितना आ गया, 2 आ गया, ओके। 4 में 4 के फैक्टर 2 × 2 हो गए, 6 के फैक्टर 2 × 3 हो गए, तो HCF हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। और LCM क्या आ जाएगा हमारे पास, LCM देखिए 4 and 6, अगर हम फैक्टराइजेशन के हिसाब से कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से, तो जो कॉमन फैक्टर है वो एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, बाकी सभी फैक्टर लिखने, 2 लिखना है, 3 लिखना है, तो ये हमारे पास 12 इसका LCM आ गया। और अगर आप इस टाइप से भी देखेंगे तब भी हमारे पास 2 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 1 1 आ गया, ठीक है ना, करेक्ट। तो ये हमारे पास जो LCM है वो हमारे पास 12 आ जाएगा, तो करेक्ट। तो ये HCF और LCM हमेशा अनइक्वल रहेंगे, को प्राइम के केस में भी, प्राइम के केस में भी, और कंपोजिट के केस में भी। तो एक ही हमारे पास ऑप्शन बचता है इक्वल वाला, और इक्वल जब दोनों नंबर इक्वल होंगे तभी HCF और LCM सेम होना पॉसिबल है, ठीक है।
ए और बी दोनों नंबर सेम होंगे। 2 and 2 अगर हम बोलते हैं तो एलसीएम भी हमारे पास 2 आ गया, एचसीएफ भी हमारे पास 2 आ गया, ठीक है ना। तो दोनों नंबर इक्वल होंगे तभी ये कंडीशन पॉसिबल है। ओके, बाकी रेस्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि मैं डेली एक वीडियो एमसीक्यू के लिए आप लोगों के लिए बनाऊंगा, ठीक है ना। तो हो सकता है आपको बेनिफिट हो, ठीक है, इसलिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।